के संसार में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु राणा मुंबई में एक एक्टर के तौर पर काम करता हूं। डबिंग इंडस्ट्री में वॉइस एक्टर के तौर पर अच्छी पहचान बनाने में कामयाब रहा हूं। साथ ही स्टेज, टीवी और फिल्मों में एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिशों में लगा हूं। ईश्वर की कृपा से काफ़ी काम है, काफ़ी बिजी रहता हूं, पर जब कभी फ्री टाइम मिलता है तो अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करता हूं, जानकारी पाने की कोशिश करता हूं। अभी हाल ही में एक स्टूडियो में एक सीनियर आर्टिस्ट ने बातों बातों में मुझसे सवाल किया, क्या आप अपने वेदों के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि कितने वेद हैं? क्या आपको पता है कि उनके विषय क्या हैं? वेदों के नाम तो मैं बता सकता हूं, पर विषय वाले मामले में अटक गया। वाकई वो तो मुझे नहीं पता था, हालांकि पता होना चाहिए था। आखिर हमारे वेद हमारी सभ्यता का आधार हैं। वो सीनियर आर्टिस्ट तो अपनी बात करके चले गए, पर मुझे परेशान कर गए। मन में एक जिज्ञासा जगा गए। हमारे वेदों के नाम और उनके विषय, अब मुझे पहली फुर्सत में यही जानकारी हासिल करनी थी, और मैंने की भी। और मुझे लगा कि ये जानकारी मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। इसलिए के संसार के माध्यम से ये जानकारी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वेद, ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। यानी वेद ज्ञान का भंडार हैं, मूल ज्ञान जिस पर हमारी सभ्यता टिकी है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुखों से वेदों की उत्पत्ति हुई। इसे किसी मनुष्य ने नहीं रचा। ये सुनने सुनाने की परंपरा पर चलते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते चले गए। आगे चलकर ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया, यानी मानव जाति के कल्याण के लिए इसे लिख दिया। महर्षि वेदव्यास जी का इसमें विशेष योगदान है। ये वही वेदव्यास जी हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की, और इसी महाभारत का एक भाग है गीता का ज्ञान। वेदव्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास की उपाधि वेदों का संकलन करने के कारण मिली थी। महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी के मुखों से निकले उन मंत्रों को संकलित किया और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है, ना कि रचयिता। हर वेद को 4 भागों में बांटा गया है। संहिता, इसमें है मंत्र और प्रार्थनाएं। ब्राह्मण, नियमों व संस्कारों का ज्ञान। आरण्यक, रीतियों के बारे में विवेचना। और उपनिषद, ये साधना, आध्यात्म और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बताते हैं। जी हां, उपनिषद वेदों का ही हिस्सा हैं। वेदों के मंत्रों का संकलन है। छंदों में लिखे गए मंत्रों को ऋचा कहते हैं। और अब बारी बारी वेदों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, आर्य, धर्म तथा दर्शन का ये मूल ग्रंथ है। ये मंत्रों का सबसे विशाल संग्रह है। ये समस्त वेदों में सबसे अधिक पूज्य माना जाता है। पूरे वेद में 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवताओं का पूरा परिचय है। उनकी यश गाथा और विभिन्न कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद का मुख्य विषय है यज्ञों और अनुष्ठानों की प्रक्रिया। ये ग्रंथ यज्ञ संबंधी मंत्रों और अनुष्ठान आहुति मंत्रों का संग्रह है, जिसका उपयोग पुजारी यज्ञ अग्नि के सामने किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए करते हैं। इसमें अनुष्ठानों को करने का तरीका और सही क्रम बताया गया है। इसके साथ यजुर्वेद में आध्यात्म, दर्शन, सृष्टि रचना, मोक्ष, नैतिक शिक्षाएं, कृषि,
पशुपालन और गणित जैसे विषयों पर भी ज्ञान दिया गया है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद का विषय मुख्य रूप से संगीत और उपासना है। ये ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतबद्ध संस्करण है, जिन्हें यज्ञ और अनुष्ठानों में गाया जाता है। इसे गीतों का वेद भी कहते हैं। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल है। उसका आधार है। सामवेद में उपासना के लिए मंत्रों का संकलन है। इनमें अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवताओं की अर्चना व स्तुति गान शामिल है। भारतीय शास्त्रीय संगीत इसी पर आधारित है। इसमें स्वरों का क्रम आधुनिक संगीत से जुड़ा है। और अब अथर्ववेद। ये चारों वेदों में से अंतिम वेद है। इस वेद का एक भाग ऋग्वेद से ऐसे के ऐसे ही ले लिया गया है। ये 20 कांडों में विभाजित है, जिनमें 730 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद जैसे ही हैं। अथर्ववेद में जीवन के उचित, अनुचित, ऊंच नीच, जन विश्वासों और प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। इसका संपादन महाभारत काल के बाद का माना जाता है, क्योंकि इसमें परीक्षित, जन्मजय, कृष्ण आदि चरित्रों का वर्णन मिलता है। इतिहास की दृष्टि से अथर्ववेद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराण, इतिहास और गाथा आदि का सबसे पहला उल्लेख इसी में मिलता है। दोस्तों, वेदों के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए काफी अध्ययन की जरूरत है, पर मुझे लगा कि उनके बारे में ये संक्षिप्त बेसिक जानकारी तो हम सबको होनी चाहिए, इसीलिए इसे आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा हमारी विरासत में पुराण भी हैं। ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनमें अलग अलग देवताओं की कथाओं के अलावा खगोल विज्ञान, चिकित्सा और इतिहास जैसे कई विषयों पर सामग्री है। इनमें 18 पुराण प्रमुख हैं। इनमें से विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण की कई कहानियां हम सभी ने बच्चों के लिए निकलने वाली पत्रिकाओं में पढ़ी भी होंगी। ये हमारी विरासत के वो ग्रंथ हैं जो हमें जीने की सही राह दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। ऐसी ही जानकारी और विरासत की कहानियां आगे भी लाता रहूंगा। आप के संसार के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नया वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा इस चैनल पर बॉलीवुड के किस्से कहानियां भी हैं और कुछ बेहद रोचक कहानियां भी। उनका भी आनंद लें। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। के संसार के साथ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हम आपके लिए ढेर सारा बॉलीवुड और ढेर सारी कहानियां लाते रहेंगे।